नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका जेकेसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वक्त आप जानते हैं कि एक बहुत दुखद समाचार आपको देने जा रहा हूं। आज रात को लगभग 11 बजे जिस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। यही वो जगह है जहां से ये गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं आते हुए। और कितना ज़्यादा कोहरा है, मैं दिखाऊँ आपको तो इस गाड़ियाँ जहाँ से चल रही है, देखिए अभी लाइव आप देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कोहरा यहाँ पर है कि गाड़ी जो है उसका चलना भी बहुत ही मुश्किल है। मेरी प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि कम से कम इस स्पॉट पे जो है मिट्टी वगैरह डलवाएं, क्योंकि यहाँ पे और भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ अचानक से कुछ गाड़ियाँ आ रही थी और मेरे सामने वो फिसल रही हैं। तो रात को जब 11 बजे वो मशीन यहाँ से आई जो भरथी रोड पर जो है रिस्टोरेशन का काम कर रही थी, जो रोड को क्लियर करने का काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आते ही रात को जो है उनका नियंत्रण नहीं रहा। और वो मशीन जो है, मैं आपको बताऊं, से यहाँ कैमरामैन से बताऊंगा कि उस मशीन की तरफ थोड़ा दिखाएं नीचे, ये यहाँ से गिर करके वो गहरी खाई में गिर गई। और यहाँ पे ऑन स्पॉट जो है एक व्यक्ति की की जो है मौत हो गई थी, जो मनोई के रहने वाले थे, और 2 जख्मी थे जिन्हें चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि उन्हें गुंदो हॉस्पिटल लिया गया था, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली दूसरे भाई की भी मौत। यहाँ जस्ट 200 मीटर पे मेरा मकान है, तो ठीक 5 मिनट कम 11 पर मुझे कॉल की यहाँ से जो मिस्त्री हैं वर्कशॉप के, उन्होंने मुझे कॉल की कि नीचे आ जाओ जल्दी। मेरी एम्बुलेंस भी यहीं पे लगी थी, तो जैसे मैं स्पॉट पे पहुंचा तो जेसीपी नीचे चले गई थी। एक बंदे की ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी, एक बंदा ज़ख्मी था और दूसरा भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। तो हमने जो ज़ख्मी था और दूसरा बंदा, जो 2 ज़ख्मी थे, उनको पहले हमने रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल BMO साहब को कॉल की। पूरा हॉस्पिटल का अमला जो था वो तैयार था वहाँ पे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से हम उसको बचा ना सके और दूसरी बंदे की भी डेथ हो गई। और एक बंदा जो डोडा का था, उसको वहाँ से हमने उसी वक्त शिफ्ट किया डोडा के लिए, तो उसको तो हॉस्पिटल में डोडा पहुँचा दिया। लेकिन 2 बंदों की वक्त पे ही, एक तो यहाँ अनसिपा डेथ हो गई और एक की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। सके भाई हैं। फिर उनको, जो एक ज़ख्मी था उसको हमने डोडा के लिए रेफ़र किया, और दूसरी जो डेड बॉडी थी वो मैंने खुद पहुंचाई उनके घर में। लगभग 2 बजे हम उनके घर में पहुंचे और एक ही कोहराम मच गया, क्योंकि उसके फादर को वहां तक पता नहीं था कि मेरे दोनों बेटे हैं। जब दोनों डेड बॉडी उतारी गई तो वो पूछने लगा दूसरा बेटा कौन, ये दूसरे किसकी डेड बॉडी है। तो उसके लड़के ने, जो दूसरा लड़का हमारे साथ था, घर से आया था, उसने बोला कि पापा ये डोडा का लड़का है, ये रात को हमारे पास रहेगा और सुबह यहाँ से जाएगा। और जिस वक्त घर में उन्होंने पहुँचे दोनों डेड बॉडियाँ, और उन्होंने दोनों डेड बॉडी की पहचान की, तो एक ही मातम कोहरा मच गया। पूरे इलाके के लोग वहाँ पर थे, वो सफाई। तीसरा व्यक्ति था यहाँ पर, जो सामने वर्कशॉप है, यहाँ पर कुछ लोग जो थे उन्होंने वक्त रहते जो है उस व्यक्ति की जान बचा ली और उसे इस वक्त जो है GMC डोडा रेफ़र किया गया है रात में ही, क्योंकि यहाँ पर साथ में ही जो स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस के कर्मी हैं, उनका घर भी यहीं पर है, तो वो ऑन स्पॉट यहाँ पर जल्दी पहुँचे थे। और उनकी मुस्तैदी और यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे, जो यहाँ वर्कशॉप पे काम करते हैं, उनकी वजह से उस व्यक्ति की जान बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना होगा कि इस रोड को साफ़ तो किया गया है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंच है जहाँ पर जो है इस वक्त मिट्टी डालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोहरा अभी भी 2 महीने तक मुझे नहीं लगता है कि पिघलने वाला है। काफ़ी मोटी परत है, धूप यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगती है। और यही सबसे बड़ा कारण जो है, मैं आपको ऑन स्पॉट दिखा रहा हूँ कि एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जो है वो कोहरा है। और यहाँ पर कोहरा जो है साफ साफ नज़र आ रहा है। अर्जुन साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने इसको एक ज़रूरी समझ के यहाँ पे आए और ग्रास रूट लेवल पे लोगों की जो डिमांड है इसको सरकार तक पहुँचाने में आपके माध्यम से हमें एक रास्ता मिला। बात ऐसे है कि इस साल बर्फ़ जो है, ये ऐसी बर्फ़ कहीं 25 साल से पहले कहीं गिरी थी। पिछले 25 सालों में इतनी बर्फ़ नहीं गिरी। और आप यकीन करो कि कोई भी बंदा जो भी इस सड़कों को साफ़ करने के साथ वाबस्ता है, रात दिन काम करते रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हुकूमत का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और दूसरी बात, यहाँ के लोकल पंच सरपंच
बीडीसी डीडीसी इनका भी एक प्रेशर था, और इनका मैं हैरान हो गया, इनको एक शुगुल बन गया, जितने भी यहाँ के पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी, इनका एक शुगुल बन गया कि बर्फ़ पड़ गई, खबर देने का एक शुगुल बन गया। और देखते देखते ये भी पता था कि 14 से ज़्यादा मशीनें इस सब डिवीज़न गुंदों में काम कर रही हैं। आफत आई है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। आपको पता है इस वक्त चांटी में, गुड़ेक में, भरथी के ऊपर, इधर मनो और भटोली, ये वाला जतोता वाला एरिया है, हायर रीचेस पे 5 फुट से 7 फुट तक बर्फ़ पड़ी थी। और इस बर्फ़ को हटाते हटाते टाइम लगा, और रात दिन लोगों ने काम किया। और मैं चाहता हूं सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मांग है कि इन लोगों को, जो हमारे 2 बच्चे यहाँ ऑपरेटर जाम बहक हो गए, शहीद हो गए, इनको 10-10 लाख रुपया कम से कम उनके परिवार वालों को सहायता मिलनी चाहिए, और जो ज़ख्मी है उसको 1 लाख मिलना चाहिए। और इनकी शहादत उसी पैमाने पे ली जानी चाहिए जैसे एक फौजी कहीं जंग में शहीद हो जाता है, और वो फौजी क्या काम करता है, उसका यही काम होता है, वो दुश्मन से लड़ता है, और दुश्मन से लड़ते लड़ते उसकी जान चली जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया उसके घर वालों को सहायता देती है। ये भी वही उसी किस्म के फौजी थे, ये भी एक आफत से लड़ने गए थे, लोगों को सहायता देने गए थे, बर्फ़ हटाने गए थे, और रात को 11 बजे ये यहाँ हादसे का शिकार हो गए। लिहाजा मेरी सरकार से ये और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर डिमांड है कि इनके घर वालों को कम से कम 10-10 लाख रुपया, जो ये शहीद हो गए शोहदा के परिवारों को 10-10 लाख रुपया मिलना चाहिए, और जो ज़ख्मी है उसको 1 लाख मिलना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, मैं पूरी चनाब वैली में कॉल दे दूंगा कि आइंदा कोई भी ऑपरेटर ना कोई बर्फ़ उठाएगा, ना पसी उठाएगा। हम ये कहेंगे कि हम ये मानेंगे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम इतना, ये भी एक आफत से लड़ने गए थे, और आफत में इन्होंने अपनी जान निछावर की, शहादत दी। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि अभी तक डीसी साहब की तरफ से अभी तक कोई भी सोशल मीडिया में हमने खबर नहीं सुनी कि इनके घर वालों को कोई सहायता का कोई ऐलान हुआ। लिहाजा मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से गुजारिश करता हूँ कि इनके घर वालों को कम से कम 10-10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए, वरना हम बाइकाट करेंगे, कोई भी पसी, कोई भी ये रेस्टोरेशन का काम नहीं करेंगे। शुक्रिया। टायर के निशान में कैमरामैन से बताऊंगा कि जब रात को फिसलने के बाद वो मशीनरी जो है, जो इसी बर्फ़ को साफ़ करने भरथी रोड पर गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात को 11 बजे 2 भाई जो हैं, जो मनोई भलेसा के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई। और एक बहुत ही दुखद समाचार मैं आपको भलेसा से बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ सरकार से कि इन दोनों ही युवाओं को, इनके परिजनों को कुछ मदद की जाए सरकारी खजाने से, ताकि क्योंकि ये लोग भी एक जंग की तरह जो है इस वक्त भारी बर्फबारी पे लड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो है इतनी बड़ी ज़्यादा बर्फबारी इन पहाड़ी इलाकों में, भलेसा के पहाड़ी इलाकों में हुई है। और आए दिनों आपने लगातार रंग बिरंगी तस्वीरें भलेसा से देखी होंगी। मैं सल्यूट करता हूँ इन सभी मशीनरी ऑपरेट करने वालों को भी, जो इस बर्फ़ में जो है काम कर रहे हैं और जगह जगह पर पहुँच रहे हैं। और इसी के कारण जो है आज 2 युवाओं ने अपनी जान खोई है। हम उम्मीद जताते हैं कि ये न्यूज़ देखने के बाद एलजी प्रशासन हो या हमारा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो, वो इसकी तरफ देखेगा और इस परिवार को मदद करने की कोशिश करेगा। जेकेसी न्यूज़ के लिए अर्जुन ठाकुर, भलेसा, डोडा।